हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रश्मि मस्तागर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत सम्मिलित हुए नए पाठ संदेश लेखन के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ संदेश लेखन के साथ। संदेश लेखन क्या है? संदेश एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है समाचार या खबर प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी विशेष व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। संदेश के कितने प्रकार होते हैं? मौखिक संदेश, लिखित संदेश। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब संदेश के यहाँ कुछ प्रकार हैं, तो देखें, शोक है, शुभकामना है, मिश्रित है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है। तो अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। शोक संदेश। संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं, यह शोक संदेश। शुभकामना संदेश किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता पर दिए जाने वाले संदेश होते हैं। फिर आते हैं मिश्रित संदेश पर। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित हो सकते हैं, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित हो सकते हैं। व्यक्तिगत संदेश एक तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों या खास को दिया जाता है। सामाजिक संदेश किसे कहते हैं? धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश आपके सामाजिक संदेश कहलाते हैं। संदेश लेखन का प्रारूप क्या होना चाहिए? संदेश लेखन आपके 30 से 40 शब्दों में हो सकता है। सीमा रेखा या फिर बॉक्स बनाना आवश्यक है। तिथि व समय का उल्लेख करना भी आवश्यक है। संबोधन अर्थात यह संदेश किसके लिए लिखा जाना है, इसका भी वहां पर वर्णन होना चाहिए। लिखने वाले का नाम आवश्यक होता है, लेकिन हम बोर्ड परीक्षा में हम नाम के स्थान पर काका गा भी लिख सकते हैं। एक ही अनुच्छेद हो, लेकिन किंतु वो सटीक होना चाहिए। अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करती है। भाषाई दक्षता के स्थान पर आपकी भाषा सरल, सुगम्य, बोधगम्य शब्दावली को महत्व देना चाहिए। आपकी भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और अंत में है कि संदेश आपका संक्षिप्त होना चाहिए। यह संदेश लेखन का प्रारूप है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिनांक है, समय है, संबोधन है, यहाँ पर आपका विषय आ जाएगा, यहाँ भेजने वाले का नाम या फिर हम उसके स्थान पर काका गा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है जीत पर शुभकामना संदेश का एक उदाहरण है। दिनांक है 18 मार्च 2020, समय आपका सुबह 10:30 बजे। प्रिय खुशी, शाम को तुम्हें टीवी पर देखा, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला कि तुम्हें राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मुझे आशा है कि तुम आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगी। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। भेजने वाले का नाम वेदांशी। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश हम इस तरह भी लिख सकते हैं नीचे इसके, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यहाँ पर हम दिनांक मैंने डाला यहाँ पर 18 मार्च 2020 और समय आपके रात के आपके 10:30 बजे। प्रिय बेटा सचिन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, सदैव स्वस्थ रहें, जीवन के हर पद पर निरंतर उन्नति करें, अभिष्ट मार्ग पर अग्रसर हों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। भेजने वाले का नाम दीपक। शोक संदेश का एक उदाहरण देखते हैं। दिनांक आपका 10 मार्च हो गया, समय सुबह के 6:30 बजे। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रमाकांत जोशी का दिनांक 9 मार्च 2020 को रात 10 बजे अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया है। उनकी 13वीं का कार्यक्रम 23 मार्च 2020 को हमारे निवास स्थान हेम सिंह की परेड से ग्वालियर से किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत सूचना समझे। समत शोकाकुल जोशी परिवार। जागरूकता के लिए भी संदेश हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पर दिनांक दे दिया, समय दे दिया। भेजने जैसे दिव्यांश को संदेश भेजा गया है, प्रिय भाई दिव्यांश, वर्तमान समय में महामारी की स्थिति को देखते हुए
अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अपने हाथों को धुलते रहें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं अथवा घर पर ही रहें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। सावधानी में ही सुरक्षा है। और भेजने वाले का नाम नित्या। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वर्चुअल कक्षा में उपस्थित होने के लिए संदेश लिख सकते हैं। नंबर 2 आपका है, दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखिए। रामायण या महाभारत के पुनः प्रसारण पर संदेश लिख सकते हैं। फोन ना उठा पाने के कारण माँ के लिए एक संदेश लिख सकते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश लिख सकते हैं आप। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर रश्मि मस्तागर।